गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हीट वेव और भीषण गर्मी से गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए बेहद खतरा रहता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। गर्मी से गर्भवती महिलाओं में डिहाइड्रेशन और ब्लीडिंग जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। उन्हें गर्मी से बचाने के लिए पेय पदार्थों सहित अच्छा ताज़ा खान पान पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं मथुरा शहर की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु गोयल से गर्मी के मौसम में गर्भवती महिलाओं को कौन सी परेशानियां हो सकती हैं और उनका उपचार क्या है, कैसे गर्भवती महिलाएं सावधानियां बरतें। इन दिनों भीषण गर्मी का सीजन चल रहा है, यानी कि हीट वेव चल रही है और अब संभावित आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी। ऐसे में जो गर्भवती महिला हैं, जो प्रेग्नेंट महिला हैं, उन्हें कैसे अपना रखरखाव रखना है, कैसे उनको खान पान रखना है और गर्मी से कैसे बचें, और विशेष रूप से हीट वेव का असर जो गर्भवती महिला है उस बच्चे पर क्या पड़ता है, इसे लेकर हम बात करेंगे आज मथुरा की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु गोयल मैडम से। मैडम, जिस तरीके से गर्मी का सीज़न है और विशेष रूप से जो प्रेग्नेंट महिला है उनको कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के लिए कितना खतरा गर्मी से हो सकता है? देखिए, प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत स्पेशल सिचुएशन होती है, ठीक है ना। जो हम नॉर्मली हर किसी को हीट वेव में परेशानी है, हमें अपना ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं पे ज़्यादा चीज़ें लागू हैं ये सब, ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी में आप अपना ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप अपने बच्चे का भी जो पोषण है वो आपके ही खून से जा रहा है। तो आजकल की जो सिचुएशन है, जितनी गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, मई में आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हमेशा प्रेग्नेंट महिलाओं को तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ही है। इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें कि क्या खा रही हैं। जो पानी वाली तरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। जैसे कि घर पे तो सबकी सब चीज़ होती ही है, आप ले सकते हैं, आप पानी ज़्यादा पीजिए, ग्लूकोज वाला पानी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल के पानी लीजिए, दूध ज़्यादा पीजिए, दही खाने की कोशिश करिए, दही, लस्सी, छाछ ये बहुत फ़ायदा करेगी। नारियल पानी अवेलेबल है तो नारियल पानी लेने की कोशिश करिए, जूस बना के पी सकते हैं, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाइए अपने शरीर में। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम करते जा रहे हैं और बिल्कुल देख नहीं रहे हैं कि आप ज़्यादा भूखे रह रहे हैं। जितना ज़्यादा शरीर में पानी की कमी होगी उतना बच्चे तक भी पानी कम जाएगा। साथ ही साथ में गर्मी में और समस्याएं भी बढ़ती हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा पेट जल्दी खराब होगा गर्मी में दस्त की संभावनाएं हमेशा ज़्यादा बढ़ेंगी, और दस्त बढ़ेंगे तो हमारा डिहाइड्रेशन, जो शरीर का पानी है वो ज़्यादा जल्दी सूखेगा, बच्चे के आसपास भी पानी की कमी होगी। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिहाइड्रेशन की कितनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर हीट वेव में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है? बहुत ज़्यादा। अगर आप दोपहर में बिल्कुल 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे की गर्मी में निकल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर ढका होना चाहिए, छाता हो आपके पास में, पानी की एक बोतल साथ में लेकर चलें कि आपको प्यास लगे तो आप अपनी पानी की पूर्ति कर सकें। नहीं तो जब डिहाइड्रेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। बाकी तो जो बच्चे को खतरा है ही, आपके गिरने से और ज़्यादा खतरा है बच्चे को। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गर्भपात के कितने चांसेस बढ़ जाते हैं गर्मी के सीजन में? पहले 3 महीने, देखिए ये तो आजकल वैसे भी बढ़ गया है, और पहले 3 महीने में ये देखा जाता है कि ब्लीडिंग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। गर्मी में अब ये एक कॉन्सेप्ट है भी हमारे उसमें कि मतलब गर्म और सर्द का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें, गर्म मौसम, ठंडा मौसम। तो गर्मी में गर्भपात के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अवेयरनेस के लिए क्या कुछ महिलाओं से कहना चाहेंगे? जिस तरह से गर्मी का सीज़न चल रहा है, आप शहर की प्रमुख गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं अपने ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, तो क्या अवेयर आप करना चाहेंगी कि गर्मी से कैसे ऐसी महिलाओं को बचें? बिल्कुल, हर किसी को यही सलाह है कि अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें। जो आप रूटीन में खाते हैं, आप जो 3 बार का खाना खाते हैं, आप उसको 2-2 घंटे में डिवाइड करने की ज़रूरत है। हर 2 घंटे में कुछ लीजिए, लिक्विड्स पे ज़्यादा जोर दीजिए, पानी पीते रहिए, जूसेस, फ्रूट्स, दूध, दाल, दही, पनीर, नारियल पानी, फ्रूट्स, ये सब ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत है। खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है आजकल महिलाओं में, है ना। गाजर, पालक, टमाटर, चुकंदर का जूस बना के पीजिए, आपका उसमें पानी की भी पूर्ति होगी, आपका खून भी बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। बाहर का खाना नहीं खाइए। बाहर का जैसे ले लेते हैं, अब बाहर वो गन्ने का जूस ले लिया, अभी देखिए आप कहाँ पी रहे हैं, साफ़ है कि नहीं है, नहीं तो पेट खराब होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं कि अपने शरीर पे आप प्रेगनेंसी को समझ के चलिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, और उस हिसाब से आपको अपना भी ध्यान रखना है और बच्चे के लिए भी उतनी ही कोशिश करनी है कि बच्चा भी आपका हेल्दी रहे। अब बेसिकली अगर डिहाइड्रेशन अगर किसी महिला को होता है जो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे पर क्या फ़र्क पड़ेगा?
देखिए अर्ली प्रेगनेंसी में तो जैसे शुरुआती प्रेगनेंसी आपने बोला कि गर्भपात के चांसेस बढ़ते हैं, ये बढ़ते ही हैं महिलाओं में। 7 महीने के बाद में बच्चे में पानी की कमी होने की संभावनाएं बढ़ती है। जितना हमारा डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, हमारा खून जो है मतलब खून की मात्रा कम होगी, उससे बच्चे के आसपास पानी कम होता है, बच्चे की ग्रोथ कम होती है, हमारा बीपी बढ़ सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमारी बढ़ती हैं इन सब केसेस में। खान पान के लिए बेसिकली अवेयरनेस के तौर पर क्या कहना चाहेंगे कि कितना लिक्विड लें, कितनी मात्रा में लें? देखिए प्रेगनेंसी में ये तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। 2 ग्लास दूध, 1 से 2 कटोरी दालें, अंकुरित दाल, दिन में 2 या 3 फ्रूट की सर्विंग ज़रूर होनी चाहिए। और अपनी चीज़ों में ऐसी चीज़ें बढ़ाइए जो कि आपको ज़्यादा पोषण देती है, जैसे कि पनीर लीजिए, दाल लीजिए, और अच्छी चीज़ें जैसे गाजर, पालक, टमाटर ये ले लिया। खैर अब तो चुकंदर नहीं है, ड्राई फ्रूट भिगो के लीजिए, थोड़ा बहुत ही मतलब आप भिगो के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, नारियल पानी पीना शुरू करिए और 2-2 घंटे में लीजिए। एक साथ में बहुत सारा नहीं खा पाएंगे, गर्म चीज़ें नहीं खा पाएंगे, जो चीज़ें ज़्यादा मिर्ची होती है, तली वाली होती है, वो नहीं लेनी चाहिए। गर्मियों में तो और नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में उसकी वजह से आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी, तली हुई चीज़ें से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा। अपने यही सब चीज़ें ध्यान रखनी इस चाहिए। गर्मी का सीजन है, आपके पास किस तरह के महिला मरीज आ रहे हैं गर्मी में बेसिकली? हाँ जी, घबराहट और बहुत एसिडिटी होना, घबराहट होना, एकदम से चक्कर खा के गिर जाना, ऐसे मरीज़ों की संख्या बढ़ जाती है इस टाइम पे। और इनके मुख्य कारण वही है कि हमारा डिहाइड्रेशन शरीर का, क्योंकि जो हमारा खून है वो बच्चे तक भी जा रहा है, ठीक है ना? तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन जल्दी होगा क्या मानती प्रेगनेंसी में। हैं कि बहुत अधिक मात्रा में ऐसी महिलाएं हैं ग्रामीण अंचलों में जो प्रेगनेंसी के दौरान अपने बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से कई बार उन्हें बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है? बिल्कुल, ये तो होता ही है। देखिए आप सामान्य रूप में क्या देखेंगी, महिलाएँ उठेंगी 5 बजे और अपना खाना शुरू करेंगी, सबको खाना पीना खिलाने के बाद में 11 बजे। तो वो जो 5 घंटे का उनका है जी। टाइम, जिसमें वो शायद कुछ नहीं खा रही हैं या थोड़ा बहुत ही खा रही हैं, तो फिर उनमें कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं बढ़ेंगी, घबराहट ज़्यादा होगी। फिर सुबह के टाइम पे थोड़ा सा चाय ले लेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे कि हमें दूध लेना चाहिए, या फिर मतलब थोड़ा सा चाय ले लिया, उसी से पूर्ति हो गई। ये सब चीज़ें भी प्रेगनेंसी जी। में नुकसानदायक हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में अब देखिए अब चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको अगर चीज़ें अवेयर मिल हैं। जाएंगी। अवेयर हैं तो आपको हर जगह चीज़ मिल जाएगी जो आप खा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगी ही चीज़ लेके खानी है। ये आपको कोई नहीं कह रहा कि अंजीर या खजूर ही लेकर जी। खाइए, है ना? आप काला चना खाइए, ठीक है, हर जगह मिलता है। आप पालक लीजिए, आप क्या बोलते हैं, अनार लीजिए, ये तो आपको मिल जाएगा जी। सब जगह खाने के लिए, है ना? तो आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसे भी दूध की मात्रा ठीक है, आप दूध लीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप दूध लीजिए। ठीक बच्चों है? के लिए बेटर है। बिल्कुल। धन्यवाद, आपने हमारे साथ रही मथुरा की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु गोयल मैडम, जो कि आपने जो ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, गर्मी में हीट वेव से कैसे बचें, गर्मी में अपना और बच्चे का कैसे ख्याल रखें, सेहत को कैसे अच्छा रखें, इस पर उन्होंने जानकारी दी है। क्योंकि गर्मी में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके साथ कई तरह की दिक्कतें आती हैं, परेशानी होती है, बच्चे के लिए भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे में उन्होंने खान पान की भी जानकारी दी है और कहा है कि अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, किस तरह का खाना पीना लेना है, इस पर विशेष ध्यान गर्भवती महिलाओं को देना चाहिए। साथ ही साथ मथुरा का आईवी सेंटर भी है यहाँ पर, और यहाँ एक बड़ी तादाद में यहाँ मरीज़ उनके पास में यहाँ आते हैं। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की किसी भी गर्भवती महिलाओं को कोई अगर परेशानी है तो वो डॉक्टर अनु मैडम गोयल से संपर्क करें। न्यूज़ को पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।